चेला महाराज ऐसो विवेक वाकी गई, पानी में सोए गयो बेचारो। जैसे सोया राजा महाराज वही काल केतु उस मुनि के पास आकर के सलाह करने लगा। काल केतु समझ रहे ना, वो मृग काल केतु के रूप में, चूंकि वो राक्षस था, आया और आकर के सलाह करने लगा। काल केतु ने माया के प्रभाव से राजा को सोते सोते ही महल में रानी के पास पहुंचा दिया। प्रातः काल जब राजा जगा तो अपने को रानी के पास में सोया देख करके गुरुजी से अब तो और प्रभावित हो गया। गुरुजी मेरे बड़े चमत्कारी हैं। साधना के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग में चमत्कार बहुत छोटी चीज है। आप देखते होंगे, मैंने बहुत देखा है। जब गांव में रहते थे तो हर गांव में ऐसे 2-4 चमत्कारी लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं। पर अब प्रसार का नहीं, प्रचार का युग है। थोड़ा आगे तो हमारा दुनिया उनके पीछे फिर हो जाती है। चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। भगवान नाम से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, भगवत भजन से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। महाराज माया के वशीभूत राजा को समझ नहीं आ रहा कि उसको कपटी मुनि ने नरक में पहुंचा दिया है। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। मानस जी में 2 प्राणी सोते हुए ठाए जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मानस जी में 2 ऐसे प्राणी हैं जिनको सोते हुए में जगाया गया है। 2 प्राणी ऐसे हैं, दोनों को ही साधु उठा करके लाते हैं। सोते हुए को गुरुजनों के अलावा कोई और जगा नहीं सकता। एक को नकली साधु उठा करके लाता है तो दूसरे को असली साधु उठा करके लाता है। एक को असली साधु उठाता है, दूसरे को नकली साधु उठाता है। और दोनों के उठाने का अंतर देखिए। आज राजा को नकली साधु उठा करके लाया है, लेकिन जब राजा आंख खोलता है तो पत्नी अर्थात काम का दर्शन होता है, वासना का दर्शन होता है, विकार का दर्शन होता है। नकली साधु ने उठाया राजा को तो काम का दर्शन हुआ, और एक को असली साधु उठा करके लाता है। रामचरितमानस में आपको स्मरण होगा, एक को असली साधु उठा करके लाता है। सुषेण को श्री हनुमान जी महाराज उठा करके लेके आते हैं। सुषेण जी को हनुमान जी उठा करके लेकर के आते हैं तो महाराज उनको श्री राम का दर्शन होता है। यह है असली और नकली का परिणाम। नकली साधु उठाएगा तो काम का दर्शन होगा, और कोई असली साधु आपको जगाएगा तो श्री राम का दर्शन हो जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए जीवन में कोई ऐसे संत मिले जो श्री ठाकुर जी से हमें जोड़ दे। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कृपा ना। असली साधु आपको राम के पास ले जाएगा, नकली साधु काम के पास ले जाएगा। तीसरे दिन कपट मुनि वेश बदल करके पहुंच गया। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हो रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ये बात बोल दी, क्षमा करिएगा। एक दिन मलुक पीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, एक वक्ता पहुंचे मलुक पीठ वाले महाराज जी के यहाँ। सुन लो, बड़ा विनोद वाली बात है, बहुत सुख मिलेगा। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं भागवत जी की कथा करता हूं और लगभग 200 कथा कर ली मैंने। कितने? 200 कथा। 200 कथा का मतलब कम से कम 15 साल। अगर साल में 10-12 कथाएं हो रही हैं तो 15 साल तो कम से कम हो गए। तो महाराज जी ने कहा कि क्या जानना चाहते हैं? बोले महाराज जी 2 बात भागवत में समझ में नहीं आई, भागवत जी में 2 बात समझ में नहीं आई। आप लोगों को थोड़ा कोई अगर श्लोक याद हो तो आप इस भाव को समझ जाओगे, बड़ा सुख मिलेगा। बोले पहली बात तो ये कि भगवान तो 1000 आंख वाले हैं। बोले हाँ, पर भागवत के पहले श्लोक में लिखा है जनमाम धस्य यतोन्वयादि तर्तशार्थिषु विज्ञस्वरात्।
ब्रह्मसूत्र का वेदव्यास जी जब ब्रह्मसूत्र लिखते हैं तो ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। नारद भक्ति दर्शन का पहला सूत्र है अथातो भक्ति जिज्ञास्यामः और ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः। और भागवत का पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञासुरात्। तो वो व्यास भगवान बोले गुरुजी हमें ये नहीं समझ में आता कि भगवान जब 1000 आंख वाले हैं तो व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं जन्मांधस्य, वो परमात्मा जन्म से अंधे हैं। जन्मांधस्य और जन्माद्यस्य बड़ा अंतर है। महाराज जी ने कहा दूसरा, बोले महाराज जी दूसरी बात ये कि आपने वो ध्यान पढ़ा होगा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ये तो ध्यान सुना होगा, पढ़ते भी होंगे। बोले गुरुजी ये श्लोक समझ में नहीं आता। बोले क्या? बोले कस्तूरी तिलकम लला, अर्थात लला के माथे पे कस्तूरी को तिलक है। व्यास भगवान ने अर्थ किया लला के माथे पे कस्तूरी को तिलक है, यहां तक तो समझ गया। कस्तूरी तिलकम लला, पर ये लपटले क्या है? लपटले क्या? तो असली साधु यदि जगाएगा तो राम के पास ले जाएगा और नकली साधु जगाएगा तो काम के पास ले जाएगा।